अस्सलाम वालेकुम। ये आज GI जैम बिज़नेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 38 है और हमेशा की तरह मैं इसे मैच विद सिनोनिम के साथ शुरू करूँगी। मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं और नेक्स्ट वीक से मैं 15 वर्ड्स लूँगी ताकि मैं जल्दी जल्दी इस वोकैबुलरी सीरीज़ को कवर कर सकूँ। और ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, या तो हमारी स्पीकिंग में यूज़ होते हैं या तो हमारी राइट अप को बेटर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो डिक्शनरी में से लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं और उनके अपोजिट उनके सिनोनिम लिखे हैं। जैसे फ्रीक मैच कर रहा है मॉन्स्टर से, इस तरह जिनको ये वर्ड्स आते हैं वो इसके सिनोनिम आपस में मैच करें और वीडियो को ना देखें। लेकिन जिनको ये वर्ड्स नहीं आते वो इस वीडियो को बार बार देखें जब तक उन्हें ये वर्ड्स समझ में नहीं आ जाए। लेट्स बिगिन विद द कोट। 13 सितंबर 2020। Every day brings on new endeavors to open of new roads of opportunity। मतलब हर रोज़ एक नई कोशिश से 100 दरवाज़े खुलते हैं किस्मत के या मौक़ों के। अगर आप हर रोज़ सिर्फ़ एक कोशिश करते हैं तो 100 दरवाज़े खुलेंगे। आपको सिर्फ़ एक कोशिश करनी है अपने लिए 100 दरवाज़े, मौके के 100 दरवाज़े खोलने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक कोशिश की करनी है। किस बात का इंतज़ार, आप एक कोशिश करें और देखें कि आपके वो कौन से 100 दरवाज़े खुलने हैं। अपनी आइज़ को ओपन करें वाइड और उसको नोटिस करें। फर्स्ट वर्ड इज़ ब्लिप। ब्लिप एक नाउन भी और वर्ब भी है और ये एज अ एक्सप्रेशन यूज़ होता है, एज अ इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे तेज़ी से वार करना, सरसरी नक्श, पानी की कतरों की आवाज़, टिप का, उसको कहते हैं ब्लिप। या गड़बड़ को, धचके को कहते हैं ब्लिप। या मुंह से कोई साउंड अचानक से निकल जाए तो उसको ब्लिप कहते हैं। किसी की अचानक से याद आ जाए तो ब्लिपिंग होती है, उसको भी ब्लिप कहते हैं। इसके सिनोनिम में पिप, आ सडन शॉक। अब वो शॉक किसी भी तरह का हो सकता है, उसको हम ब्लिप कहेंगे। जैसे तुम्हारे रिश्ते के धचके थोड़े वक्त के लिए थे, मतलब तुम्हारे रिश्ते में जो ये धक्कम पेल हुई थी, टूटने का सीन हुआ था, ये थोड़े वक्त के लिए था, जस्ट ब्लिपिंग थी। योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम वर जस्ट अ टेम्पररी ब्लिप। इस थोड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ, ही फेल्ट लिटिल ब्लिप। लोग धचकों का सामना करते हैं, पीपल इनकाउंटर ब्लिप्स। तो ये ब्लिप बहुत अच्छा वर्ड है। आप इसको सुन के ब्लिप कर गए होंगे, थोड़ा सा तो शॉक्ड हुआ होगा कि ब्लिप ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्राउंडेड। ग्राउंडेड भी एक नाउन प्लस वर्ब है जिसका मतलब होता है गर्ज, बुनियाद, ज़मीन, बिसात, सतह ज़मीन या फर्शी या ज़मीन पर उतारना, मकसद, समझौते वगैरह की बिना पर, सबब, इब्तिदाई तरबियत पे सी, मतलब जो शुरू से हो, जिसका बेस हो, जो ग्राउंड हो। किसी बच्चे की इब्तिदाई तरबियत हो सकती है, उस बच्चे का पहली दफ़ा चलना हो सकता है। जो बेस होती है ना हमारी ऊपर बढ़ने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड। मतलब किसी ने पीस के कुछ रख दिया हो, उसको भी हम ग्राउंडेड कहते हैं। कि एक पूरी साबुत सी चीज़ थी, आपने उसे पीस दिया, हमें किसी ने हमारी बातों में, अपनी बातों में पीस दिया, उसको भी हम ग्राउंडेड कहेंगे। इसके सिनोनिम में रीज़न, अर्थ, फुटिंग और बेसिस। उसकी अंग्रेज़ी की बुनियाद बहुत अच्छी है। वेल ग्राउंडेड इन इंग्लिश। तुम्हारे दलाइल हकीकी तौर पर कमज़ोर हैं, मतलब उसके पास कोई दलाइल में कोई दम नहीं है। योर आर्ग्यूमेंट्स आर इल ग्राउंडेड इन फैक्ट्स। मैं ख़ुद पर फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं शुक्रगुज़ार और मुतवाज़न हूँ काम में और अपनी ज़िंदगी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ार हूँ अपनी ज़िंदगी में और अपने काम में मुतवाज़न भी, मतलब दोनों तरफ मैं बैलेंस रख के चल रही हूँ। तो मैं खुश भी हूँ और मुतवाज़ी भी हूँ। आई प्राइड माई सेल्फ इन बीइंग ग्राउंडेड एंड वेल बैलेंस्ड इन बोथ माई वर्क एंड पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रीक। फ्रीक भी एक नाउन प्लस वर्ब है और इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़ किया जाता है इसको अपनी स्पोकन में। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको कोई चढ़ा रहा हो तो आप या कोई आपको गुस्सा दिला रहा हो तो आप उसको कहते हैं फ्रीकिंग पर्सन, ऐसे कह के बोल सकते हैं आप उसको। उसकी उर्दू में नहीं है खिलाफ मामूल शे या कोई अजीबुल-खलकत वजूद हो, मतलब बेढब सा शख्स हो, मतलब उसके बाल अजीब से बने हुए हो, या कोई पागल मस्ताना सा इंसान हो, या नॉर्मल इंसान भी हो तो लेकिन वो हरकतें बाउलजसी कर रहा हो, नशे के असर में हो, या मतलून मिजाज हो, कायदे से हटकर चलने वाला हो। मतलब आप किसी से बात करें, आपको पता है ये उल्टी ही जवाब देगा, उल्टी ही बात करेगा, उल्टा ही जवाब देगा, उसको भी हम फ्रीक कह सकते हैं। कोई नशेबाज हो तो तरंग से चलने को, उठने बैठने को खलल दिमाग या मुगालता हो जाए किसी को, उसको भी आप फ्रीक कह सकते हैं। फ्रीक की ये तो बैड सेंस है, और अगर अच्छे सेंस में, मतलब किसी ने कोई अच्छी बात की और किसी को जोश आ गया तो वो भी फ्रीक होगा। अच्छे और बुरे सेंस में यूज़ दोनों में होता है ये। जैसे कि इसके सिनोनिम में मॉन्स्टर, एंथुजियास्ट।
तो मॉन्स्टर भी है और एंथुसियास्ट भी। अब जो बंदा जिस फीलिंग में हो उसके अकॉर्डिंगली इसको सेंटेंस बनाया जाएगा। जैसे तुमने मुझे पागल कर दिया, यू फ्रीक मी आउट। अब ये तो कोई गुस्से में भी कह रहा है कि तुमने मुझे पागल कर दिया, यू फ्रीक मी आउट, यानी तुमने मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया, या तुमने मुझे पागलपनी की हरकतें करने पर मजबूर, या कोई किसी के प्यार में पागल हो गया तो यू फ्रीक मी आउट। ये सिर्फ आपकी टोन पर डिपेंड करेगा। जिस टोन में आप बोलेंगे उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि आया आपने इसको नेगेटिवली लिया है या पॉजिटिवली लिया है। ये मेरा पागलपन था जो तुमको कॉल करती। इट वॉज अ फ्रीक ऑफ माइंड टू कॉल यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ टैसिट। टैसिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खामोश मगर ज़ाहिर। मुकद्दर को भी टैसिट कह सकते हैं, कुछ कहे बिना या चुपचाप। जब दो लोगों के चेहरों से पता चल रही होती है कि अंदर का मामला क्या है तो उसको भी टैसिट कहेंगे। मतलब दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे लेकिन हम चेहरों से समझ सकते हैं वो खुश है या वो दुखी है या वो हम बात करने के मूड में है या नहीं। उस फीलिंग को टैसिट कहते हैं। सिनोनियम है इम्प्लाइड या साइलेंट। और इसके सेंटेंसेस हैं वो बिना कुछ कहे एक दूसरे से राज़ी हो गए। दे मेड अ टैसिट एग्रीमेंट। मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं। अगर ये मियाँ बीवी की आपस की बात है तो आप समझ सकते हैं टैसिट क्या हो सकता है। वो बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेते हैं। दे हैव टैसिट अंडरस्टैंडिंग। उसने बिना कुछ कहे मुझे पिकनिक पर जाने की इजाज़त दे दी। ही गेव मी हिज टैसिट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। अमूमन इसकी मीनिंग गेट करना आसान नहीं होता, लेकिन इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को देखकर इसकी मीनिंग आसानी से गेट हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ डाइग्रेस। डाइग्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब है गैर मुतालिक बात की तरफ पलटना, तकरीर या तहरीर वक्ती तौर पर असल मौजू से हट जाना। मतलब कुछ बात करते करते आप इधर से उधर करने लग जाएं। आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं काम की, लेकिन देखा किसी और के बारे में बातें कर रहे हो, देखा कि अचानक से वो शख्स पीछे से आ रहा है तो अचानक से उन लोगों ने बात बदली, इधर उधर की बातें करने लग गए, तो उसको भी डाइग्रेस कह सकते हैं। या वैसे ही आप किसी से मिले और आपने हेलो हाय चैट शुरू की तो वो भी आपने डाइग्रेस ही किया। सिनोनियम इसके वेंडर, डिपार्ट या साइड ट्रैक। चलो थोड़ी बातें करते हैं जब तक सर नहीं आ जाते। लेट्स डाइग्रेस अ बिट टिल द सर अराइव्स। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डाइग्रेसिंग? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मेरी बातों का? डिड यू माइंड दैट आई डिग्रेस फॉर अ मोमेंट? कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। फ़ी अमान अल्लाह।